परशुराम सेवा संस्थान मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मधु मिश्रा ने वर्ग विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। मधु ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं, क्यों हम बट गए। बीजेपी की महिला नेता हैं ये, और इन्होंने विवादित बयान दिया। साथियों, आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ विप्र बंधुओं के अलावा भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। आज तुम्हारे सर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए, क्यों हम बट गए, हम विभाजित हो गए। मेरे छोटे भाई सतीश गौतम को शायद आज से 40 वर्ष बाद का भारत दिख रहा है कि तुम्हारे बच्चे कहीं फिर गुलाम न हो जाएं, कहीं फिर हुजूर न कहने लगे उन्हें जिन्हें तुम अपने बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते। उठो, जागो, और जब तक अपने अधिकार ले न लो तब तक सतीश गौतम की तर्ज पर युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। तो सुना आपने बीजेपी की महिला नेता मधु मिश्रा ने क्या कहा। अब से कुछ देर पहले मधु मिश्रा से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ने, तो उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन किसी को अगर चोट पहुंची है तो वो माफी मांगती हैं। और इस वक्त हमारे साथ मधु मिश्रा जुड़ गई हैं। मधु जी, क्यों आखिर ये बातें आपने कही हैं, क्या कहा आपने? नहीं भैया, मैं सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती हूँ। मेरी कोई भावना किसी वर्ग विशेष को, किसी समुदाय को आहत करने की नहीं थी, और अगर फिर भी किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, लेकिन इस तरह की बात आपने कही ही क्यों, जिससे किसी की भावनाएं आहत हो? जाति सूचक शब्दों का क्यों आपने सहारा लिया? नहीं भैया, मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया है। नहीं, आपने एक बात कही है जी जी, जो खबर आ रही है, आपने ये कहा कि जो आपने वक्तव्य दिया कि तुम्हारे सिर पर जो बैठकर संविधान के सहारे राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, क्या ये बात कही आपने? नहीं, मेरा आशय केवल इतना था कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये आपने कहा या नहीं कहा? जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये वाक्य आपने बोला है, नहीं कहा है? नहीं भैया, मेरी ये भावना नहीं थी। मैंने केवल इतनी बात कही है कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सब समान है, और अच्छा, सबका साथ हो, सबका विकास हो। नहीं, भावना आप बताने की कोशिश कर रही हैं आशय, लेकिन शब्द यही थे ना आपके जो मैं कह रहा हूं। नहीं भैया, मेरी भावना है, वही मेरे शब्द हैं कि मैंने किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। मैं एक बार फिर से आपके सामने वो वक्तव्य आपका रख रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या आपने ये बात कही है कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे? भैया, इसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया है मैंने। नहीं तो किसके बारे में बातें आप कह रही हैं कि याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे? जो संविधान का फायदा पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को मिले, वही प्रथम व्यक्ति को भी मिले। नहीं, ये आप बड़ी अजीबोगरीब सी दलील दे रही हैं। आपने जो बात कही उसका बड़ा सीधा सा मतलब निकलता है कि तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे। आप क्या साबित करना चाहती हैं इस तरह के वक्तव्य? मेरा मतलब भी सुन लीजिए। मेरा मतलब ये था कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिले, बस इतना सा मेरा आशय है, यही संदेश है मेरा। सबका साथ, सबका विकास, ऐसी मेरी कोई नहीं, लेकिन आपकी मंशा तो ये लगती है कि आपको इस बात का दुख है कि जो जूते साफ किया करते थे आज उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है। मैं अब आपसे रूबरू हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी मंशा समझ जाइए। सबका साथ, सबका विकास, यही मेरी मंशा है, यही मेरी भावना है। तो आप माफी मांगती हैं? आप माफी मांगती हैं अपने इस वक्तव्य के लिए? जी, आप माफी मांगती हैं अपने इस वक्तव्य के लिए? यदि मैंने अपनी भावना आपको व्यक्त कर दी, यदि इसके बावजूद भी अगर किसी के भावना नहीं, भावना छोड़िए, आपके शब्द भी आपत्तिजनक हैं। मधु मिश्रा जी, आपके शब्द भी आपत्तिजनक है, क्या उसके लिए आप माफी मांगती हैं? नहीं भैया, कोई शब्द आपत्तिजनक नहीं है। अच्छा, आपको इसमें शब्द मैंने ऐसा नहीं बोला है हाँ, जिसमें आपत्ति हो। यदि फिर भी किसी को आपत्ति है तो मैं पुनः क्षमा मांगती हूँ। चलिए, शुक्रिया मधु मिश्रा जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, जो कुछ कहा बीजेपी की महिला नेता ने, उन्होंने एक वर्ग विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए जो कहा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये मधु मिश्रा जी ने वही बोला जो आरएसएस की विचारधारा है। जब ये देश आजाद हो रहा था
तो आरएसएस इसी विचारधारा को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान में दिए गए इन प्राविधानों और इस तरह के जो उपाय किए गए थे कि सबको बराबर का हक मिल सके और उन्हें अवसर मिल सके, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसका ये लोग विरोध करते थे। आज भी ये दर्शाता है कि उसी मानसिकता से ये लोग पूरी तरह ओत-प्रोत हैं। और आज वो लोग जो मोदी जी की सत्ता में बैठे हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, क्या नजरिया रखते हैं हमारे समाज के जो पिछड़े दलित और शोषित लोग हैं, जिन्हें अभी पूरा अवसर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नहीं प्राप्त हुआ, उनके प्रति क्या भाव रखते हैं, कैसी बात ये सोच सकती हैं। आप देखिए क्या क्या इन्होंने बोला है जी। ये कोई, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति और इतने एडवांस कंट्री हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी कैसे विचार रखते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे। इस तरह की टिप्पणी की है। और एक वर्ष